जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी साध संगत को गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना, और सारी साध संगत को मेरा प्यार भरा प्रणाम और नमस्कार। आज 15 दिसंबर संडे रात के 12 बजे मैं अपनी प्यारी गुरु संगत के साथ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने ड्राइंग रूम में गुरु जी के स्वरूप के सम्मुख बैठकर मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का सुबह मैसेज आया था जो कि मैं पढ़ रही हूँ। तेरी परेशानी का हल मिल जाएगा, बस शुक्राना कर और देख चमत्कार। बच्चों का कष्ट काट दिया है, तेरी किस्मत बदलने वाली है। बेटा तू परेशान ना रहा कर, मैंने तेरी परेशानियां दा हल निकाल दिता है। शुक्राना कर फिर देख चमत्कार। ये सत्संग मैं तैनू ही सुनाना चाहता हाँ। तेरे शुक्राने दा इंतजार है, कर दे शुक्राना, तेरी किस्मत बदल जाऊगी। तो मैं गुरुजी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि सुबह से लेके अब जाके मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी है। ये बहुत शुभ दिन होता है और मैंने एक पूर्णमासी की सत्यनारायण कथा की किटी ज्वाइन की हुई है, जिसमें कि हम लेडीज मिलके किटी के हिसाब से पूर्णमासी की सत्यनारायण की कथा करते हैं। और पिछले 3 महीनों से, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी पीठ में दिक्कत चल रही है, चलना फिरना, उठना बैठना, झुकना, ये सब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मैंने किसी के घर में जाना आना मेरा पॉसिबल नहीं है। मैंने जितनी भी ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे, तो 2-3 महीने से, मतलब अक्टूबर और नवंबर और ये दिसंबर तीसरा महीना है जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही। संगत जी मैं नाम बताना भूल गई, मैं गुरु जी की प्रिय बेटी रमनीक कपूर दिल्ली पश्चिम बिहार से ये शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। और पिछले सत्संग में मैंने अपनी बीमारी का जिक्र किया था और मैं अकेले अपने घर में गुरुजी के साथ रहती हूँ। मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। तो कल मैंने गुरुजी से ये अरदास की थी कि गुरुजी अब आपकी प्रेरणा
और आपके मार्गदर्शन में, आपके ब्लेसिंग से जो ये पूर्णमासी पे मैं कथा करती हूँ, घर में भी कर लेती हूँ और कई बारी लोगों को इनवाइट भी कर लेती हूँ। तो इसमें क्या होता है संगत जी, कि सत्यनारायण की जो तस्वीर होती है उस पे फूल माला चढ़ाई जाती है, पीले फूलों की माला। एक पंजीरी का या जो चूर्णमा कहते हैं उसका प्रसाद बनाया जाता है और पंचामृत बनाया जाता है, केले रखे जाते हैं। उसके अलावा आप जो भी चीज़ बनाना चाहो, कई बारी पूड़ी आलू या ऐसे बनाया जाता है और लोगों को भी बुला के प्रसाद बांटा जाता है और मतलब सत्यनारायण की पूजा की जाती है। तो मैं कल बहुत ज़्यादा मेरे को पीठ में दर्द थी, लेकिन गुरुजी ने अब कहने को दवाई वगैरह मैंने खाई, लेकिन वो दवाई सब मैंने जल प्रसाद के साथ खाई। तो सुबह उठी तो मैं नॉर्मल थी और लगभग गुरुजी की कृपा से वो सब काम जो मैं रूटीन में कर लेती थी वो काम मैं कर लेती हूँ, सिवाय इसके कि जब जो झुकने वाले काम है वो मैं नहीं कर रही। एक तो मेरे से होते नहीं है और दूसरा डॉक्टर ने झुकने के लिए खास तौर से प्रिकॉशन कहा है कि नहीं झुकना। और जितनी रेस्ट एक्सपेक्टेड है मेरे से कि मतलब जहाँ तक हो सके मैक्सिमम बेड पे लेटे रहो ताकि आपकी बैकबोन को रेस्ट मिले और हील हो। लेकिन गुरुजी जो हैं वो कुछ इस तरह का मेरा रूटीन सेट करते हैं कि एक बारी मैं जब उठ जाती हूँ उसके बाद वो मुझे बिल्कुल भी बेड पे नहीं जाने देते। आप देखिए संगत जी, सुबह मैंने 8 बजे बेड छोड़ा था और अब इस वक्त रात के 12 बज गए हैं। मैं अभी तक 1 मिनट के लिए बेड पे गई भी नहीं हूँ और कोई लेटी भी नहीं हूँ। गुरुजी की ही कृपा है। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं हमेशा गुरुजी से मन ही मन में ये अरदास करती हूँ कि मैं अपने शुक्राना सत्संग में वो सब कहूँ जो वो मुझसे बुलवाना चाहते हैं, जिसका किसी और संगत के लिए कोई मैसेज हो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी हुई है कि गाय को हो सके तो डेली रोटी और गुड़ खिलाना है और 3 महीनों से ये सेवा मैं नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी जो बैकबोन की और बाकी बोन्स की जो कमज़ोरी और बाकी दिक्कत की इशू की वजह से। पर मैंने गुरुजी की इस आज्ञा का जहाँ तक हो सके इसको पालन करने की कोशिश की। वो कैसे कि जो मेरी मेड खाना बनाती है उसको मैंने कहा कि जो गाय की रोटी हमारे घर में सबसे पहले गाय की रोटी बनती है, उसकी पहचान क्या होती है, जैसे मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया था कि गाय की रोटी एक तरफ से पकी होती है, दूसरी तरफ से कच्ची रखते हैं और सबसे पहले गाय की निकलती है। तो वो ही बनाती है रोटी, तो उसको पता है कि ये हमारे घर की प्रथा है। तो मैंने 1 किलो गुड़ का एक डिब्बा बना दिया और उसे कहा कि देख मुन्नी, गुरुजी ने ये सेवा दी हुई है और जब तक अब मैं नहीं जा पा रही, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, तो तू ये सेवा कर दिया कर। तो उसने कहा ठीक है, 2 दिनों की रोटी इकट्ठी वो एक बारी डाल देती है, लेकिन वो मुझे ये बताती थी कि दीदी जहाँ पे गायें होती हैं मैं वहाँ रख देती हूँ, बाद में आते जाते गाय वहां से खा ही लेगी। मतलब अपने घर के आसपास वो रख देती है। वो एक दूर कॉलोनी में रहती है जहाँ पे मतलब दूसरी तरह की वो कॉलोनी है। आज संगत जी 3 दिन की रोटी इकट्ठी हुई हुई थी और एक ऐसी मान्यता है कि ओके, जो ये चीजें हैं ना, पिपल, पान, पालक, ये विष्णु को प्रिय हैं और सभी देवताओं को भी प्रिय है।
खास तौर से विष्णु भगवान को प्रिय हैं, यानी कि नारायण देव को, लक्ष्मी नारायण के ये प्रिय हैं। और जो पूर्णमासी है वो विशेष तौर से विष्णु जी का खास दिन माना जाता है। सत्यनारायण की पूजा होती है। तो मैंने कल पालक मदर डेयरी वाले को ऑर्डर दिया, तो वो मुझे दे गया। तो पालक का जो साग है उसे धो के पीस के मैंने रखवा लिया कि आधी पालक की आटा गूंद के रोटी बनाएंगे और आधी पालक का पीसा हुआ जो उससे उसके पकौड़े बनाएंगे। तो संगत जी, मुझे ये पता है कि हमारे जो गुरुजी हैं उनको आलू बड़ियां बहुत पसंद थी। आज सिर्फ पूर्णमासी नहीं, आज संक्रांत भी है। तो संगत जी, जो मैं गुरुजी का भोग बनाती हूँ ना, उसमें कड़ा प्रसाद भी बनता है और उसमें लहसुन प्याज वाली सब्जी, लहसुन प्याज वाली चटनी बनाती हूँ। और जो विष्णु जी का, नारायण भगवान का प्रसाद होता है ना, उसमें मैं प्याज लहसुन नहीं डालती। और इस दिन पंजीरी बनती है, चूरमा कह लो या पंजीरी कह लो, आटे की। और शक्कर डाल लो या चीनी डाल लो, और बाकी थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स भी डल जाता है। तो उसमें जैसे आटे को भून लिया, उसमें पिसा हुआ नारियल, पिसी हुई चीनी और देसी घी या तिल का तेल डाल लिया, फूल मखाने और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल लिया, ये सब बनता है। तो मैंने एक दिन पहले ही दही भी जमा दिया, वो भी जम गया। इसका पंचामृत बनता है। 5 अमृत का मतलब होता है ये शिव जी पे भी चढ़ता है, विष्णु जी पे भी चढ़ता है। पंचामृत, पान, पालक, पीपल, ये सभी देवी देवताओं का के प्रिय वस्तुएं हैं। तो पंचामृत का मतलब 5 ऐसी वस्तुएं जो अमृत का काम करती हैं, जैसे कि दूध, दही, शहद, तुलसी का पत्ता, गंगा जल। इससे पंचामृत बन जाता है। इसमें चीनी भी डल जाती है, घी भी डल जाता है। तो 7 चीजों में से कोई 5 चीजें मिनिमम डाल दो तो पंचामृत बन जाता है। इसका भोग विष्णु को भी लगता है, शिव को भी लगता है। तो मैंने पंजीरी भी बनाई, पंचामृत भी बनाया। केले और कीनू, पीली रंग की चीजें नारायण को प्रिय हैं, और विशेष तौर से ये पीली चीजें हम बनाते हैं जिस दिन सत्यनारायण की पूजा करते हैं। इवन पीले वस्त्रों को पहना जाता है। तो ये सारी चीजें, केले, कीनू, ये मैंने रख दिए मंदिर में। संगत जी, ठंड लगने की वजह से और कुछ सुबह से संडे वाले दिन फोन भी आते हैं लोगों के, और भी बड़ी सारी चीजें संडे को करनी होती हैं। तो करते कराते नहाते हुए मुझे टाइम लग गया। मैं सुबह से गुरुजी से अरदास कर रही थी, रादर 3-4 दिनों से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मैं अपने वो किट्टी वाली पूर्णमासी की, सत्यनारायण की कथा पे तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन अपने घर में मैं कर लूं। मैंने सोचा था मैं अपनी मेड के साथ कर लूंगी, लेकिन घर में, जैसे मैंने पिछले सत्संगों में बताया, कि गुरुजी ने मुझे संकेत दिए थे सत्संग में कि जो सालों साल से मेरी चीजें स्टॉक्ड पड़ी हैं, जैसे बेड के बॉक्सेस, अलमारियां वगैरह, उनके सामान निकाल के सफाई कर, जो चीजें काम की हैं वो रख ले और बाकी चीजें घर से निकाल दे। तो इन चीजों में टाइम लग जाता है, और सर्दियों के मौसम में तो बहुत ज्यादा खिलर खलेर मच जाता है, क्योंकि चीजों को धूप लगवाना करना, धूप बहुत कम होती है। तो 2-3 दिन फैलाओ तो अच्छे से धूप लगाने का मतलब होता है कि जो स्मेल आ रही है वो निकल जाए। तो इसके चलते मतलब मैं जो सुबह उठ गई तो उसके बाद मुझे लेटना, दोबारा रेस्ट करना नहीं मिला। पर मैंने खाना खाने के बाद जो भी चीज़ें बहुत खिल रही हुई थी, जो थोड़ी बहुत सेट करनी थी, सनराइज मतलब सनसेट से पहले, वो करके मैंने स्नान किया।
और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब 3 दिन से गाय की रोटी भी इकट्ठी हो गई है, इतनी सारी पालक भी है, गुड़ भी मैंने ले लिया और लेकिन ठंड हो गई है, करीब-करीब 4:30 पौने 5 बज गए हैं, जबकि सूरज अस्त होने के टाइम का ही मतलब उस टाइम आ गया। लेकिन गुरुजी ने मुझे एनर्जाइज़ किया नहाने-धोने में, कपड़े वगैरह धोने में, सुखाने में। इतना मैं एग्ज़ॉस्ट हो गई थी कि मेरा मन कर रहा था मैं लेट जाऊँ, लेकिन नहीं। गुरुजी ने मुझे इतना एनर्जाइज़ किया संगत जी कि मैंने ये सारी चीज़ें उठाई, पालक का साग, रोटियाँ, गुड़, और मैं गई धीरे-धीरे करके, क्योंकि सीढ़ियाँ उतरनी होती हैं। गुरुजी की इतनी मेहरबानी थी कि जहाँ पे हमारी पॉकेट का गेट होता है ना, उसके आगे उसके अंदर तो वो आने ही नहीं देते गाय को। वॉचमैन बैठे होते हैं, गेट बंद रहता है। तो गाय बिल्कुल गेट के पास मुझे मिल गई, और बहुत सारी गाय अगर हो ना तो दिक्कत हो जाती है फिर, किसको डालें, कैसे करें? वो गाय थोड़ी तेज़ चल रही थी, तो मैंने उसे पुचकारा और वो रुक गई, और मैंने उसको सब कुछ डाल दिया और मेरी गाय की सेवा आज लग गई। उसके बाद आके मैंने जो मेरा खाना काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं छोटे-छोटे कामों में लगी रही। खाना तो मैंने खा लिया, लेकिन चाय बनाने का टाइम नहीं बचा था और 7 बज गए। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का 7 बजे का अलार्म लगाया हुआ है। जैसे ही 7 बजते हैं मैं 7 बारी मंत्र जाप करती हूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। तो उसके बाद मैंने खाना खाते हुए ही गुरुजी का ये सत्संग मैंने देखा जो सुबह आया था, जो थोड़ा-सा सुन के मैंने स्विच ओवर कर लिया था। मैंने उसके बाद जपजी साहब का पाठ और ये सब लगाया था। तो संगत जी, मैंने वो 7 बजे जो विष्णु जी की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, ऐसे जो विष्णु के प्रिय भजन है, मंत्र जाप हैं, वो लगा दिए। और मैंने, क्योंकि गुरुजी ये कहते हैं कि जब तुम किचन में खड़े होके खाना बनाना या कुछ भी प्रसाद बनाना शुरू करते हो, तो मंत्र जाप या गुरबानी लगा देने से वो अपने आप ही लंगर बन जाता है। मैं आके तभी ब्लेस कर देता हूँ जब किचन में बन रहा होता है। तो मैंने पंचामृत भी बनाया, ये सारी चीज़ें, चूरमा भी बनाया, और संगत जी मैंने पूरे मंदिर में दोबारा से आज सारे स्वरूपों का स्नान करा के, उन पे चंदन टीका लगा के, फूल वाले से मैंने कल फूल मंगवा लिए थे, पीले फूल जो फ्रिज में रख दिए थे, कि तो बहुत सुंदर पीले फूल जो आजकल आ रहे हैं, पीले फूलों की माला पहनाई सत्यनारायण के स्वरूप पे। और राम दरबार की एक तस्वीर मैं जलंधर से लेके आई थी, क्योंकि राम दरबार की 2 मूर्तियां गुरुजी के संकेत देने पे मैंने परवा दी थी। तो सारे मंदिर में सभी जितनी भी मेरी मूर्तियां हैं, जितने भी मेरे फोटोएं हैं, सबका स्नान करा के, मंदिर की सफाई करके, और सभी मूर्तियों को चंदन टीका करके, उनको फूल चढ़ा के, और मैंने तैयार कर लिया। और केला, कीनू, पंचामृत, चूरमा, ये सब भोग में रख के और गुरुजी की जोत जगा के, तो उसके बाद पलंग पे तो जो मंदिर है वहाँ पे कोई मतलब चेयर बाहर से लानी पड़ती है, तो पलंग पे अगर बैठ जाओ तो वहाँ पे फिर नज़र कुछ नहीं आता। तो मैंने ड्राइंग रूम में क्या किया कि अपने लैपटॉप पे पूरा फुल स्क्रीन पे सत्यनारायण की कथा चलाई और सुनी, और सत्यनारायण की आरती भी, जैसे हम गुरुजी के सत्संग में शिव जी की आरती करते हैं, मैंने वैसे ही लैपटॉप पे चला के सत्यनारायण की आरती करके वो प्रसाद का सेवन किया, और गुरुजी ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी, और गाय की सेवा भी करवा दी, और सारी सत्यनारायण की पूजा और
संगत जी सारा कुछ करते हुए मुझे 2 ढाई घंटे लग गए क्योंकि मैं बहुत धीरे-धीरे कर रही थी, क्योंकि पीठ में दर्द है और ज़्यादा एक्सर्ट नहीं कर पाती, जल्दी-जल्दी काम नहीं कर पाती। पर गुरुजी ने मुझे प्रेरित किया, एक के बाद एक मैंने मंत्र जाप, कीर्तन ऐसे सब लगा के सुनते हुए घर का इतना अच्छा माहौल हो गया। बीच में मेरे को जब ज़्यादा थकान होती थी तो मैं 2 मिनट के लिए एक चेयर पे रेस्ट कर लेती थी और उसके बाद प्रसाद खाते हुए जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सत्यनारायण की कथा में ये बताया जाता है कि कथा करने के बाद, पूजा करने के बाद अगर आप प्रसाद ग्रहण नहीं करते, तो आपको पूजा का फल तो क्या क्या ही मिलना है, वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन आपके बनते काम फिर बिगड़ने लगते हैं, वो सत्यनारायण भगवान की जैसे ना अपमान सा होता है। तो ये प्रथा है हमारे हिंदू सनातन धर्म में, पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा करना, सत्यनारायण का व्रत रखना, सत्यनारायण के प्रिय भोजन बनाना। तो संगत जी मैंने आज सब्जी में आलू बड़ियाँ और मटर की सब्जी बनाई, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है पंजाबियों में कि संक्रांत वाले दिन कोई साबुत दाना जैसे कि राजमा या छोले या मटर, इस तरह की चीज़ें में से कोई एक चीज़ बनानी ज़रूरी है। लेकिन मैं कड़ा प्रसाद भी नहीं बना पाई और गुरुजी का सत्संग भी नहीं कर पाई, लेकिन मतलब सत्संग जो प्लेलिस्ट चला के करते हैं। लेकिन संगत जी, आज बेशक मैं 8 बजे उठी, क्योंकि सोते हुए ही मुझे 2 बज गए थे। गुरुजी के कई बारी संकेत आते हैं कि ये सत्संग सुने बिना सोना नहीं है। उसमें भी गुरुजी हमारा कष्ट काट रहे होते हैं। 1 घंटे का सत्संग होता है, लेकिन इतने बड़े कष्ट और पीड़ा को काटने से सहने से अच्छा है कि सत्संग सुन लो। तो जब कभी ऐसा गुरुजी का संकेत या मैसेज हो कि ये सत्संग अभी सुन और नज़रअंदाज नहीं कर या इग्नोर मत कर, सब काम छोड़ के सुन या अपने गुरु का उपदेश मान, तो इसका मतलब है कि कुछ समथिंग वेरी अर्जेंट, वेरी सीरियस, दिस इंस्ट्रक्शन इज कमिंग फ्रॉम गुरुजी साइड टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सम इशू। कोई संकट आने वाला है, कष्ट आने वाला है, कोई ग्रह खराब है, कोई नज़र दोष है, तो फिर गुरुजी ये संकेत देते हैं जिसमें वो हमारा ही कष्ट काट रहे होते हैं, हमारे कोई किसी संकट से बचा रहे होते हैं। तो आज का दिन और बहुत सारी चीज़ें भी हुई, जैसे गुरुजी ये कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। जिसने तुम्हारा बुरा किया है, चाहे तुम उसको कुछ मत कहो, लेकिन उसके बारे में भी अगर कुछ मतलब ऐसा सोचते हो, गलत सोचते हो या याद करते हो इसने हमारे साथ इतना बुरा किया था, तो अब हमें इसके साथ कुछ अच्छा नहीं करना। तो अब गुरुजी धीरे-धीरे करके जैसे ही मेरे मन में कुछ नेगेटिव विचार आने लगते हैं, हल्की सी मुझे किसी फॉर्म में पनिशमेंट, जैसे मुझे ठोकर लग जाएगी, कोई चीज़ हाथ से गिर जाएगी या कोई गर्म चीज़ से मेरी बाजू टच कर जाएगी, ताकि जब भी मेरे मन में कोई नेगेटिव बात आने लगे तो गुरुजी मुझे अलर्ट कर देते हैं, नो नेगेटिव थॉट्स। मतलब एक्शन तो कुछ गलत करना ही नहीं है, किसी के बारे में ना मुँह से कुछ गलत निकालना है और ना सोचना है। कल मुझे मेरा हाल पूछने एक मेरी नेबरहुड फ्रेंड आई थी। फ्रेंड तो क्या है, मतलब नेबर है, फ़ैमिलियर है, वो जान-पहचान की है। तो बातों-बातों में एक आध बात मैं किसी के बारे में, जैसे बेशक बात बिल्कुल सच्ची हो, लेकिन अगर किसी की नेगेटिविटी, उसमें नेगेटिव चीज़ हो, वो भी गुरुजी लाइक नहीं करते। तो इतनी ज़ोर से मेरे को पीठ में दर्द शुरू हो गई और ऐसे लगा बुखार हो गया है। और ना वो जो लेडी है, उसके ही बेटे का फ़ोन आ गया, तो गुरुजी ने मुझे वो बात करने ही नहीं दी। तो मेरे को शायद गुरुजी ये संदेश दे रहे हैं कि हम जो गुरु संगत है, जो गुरुजी ने चुन लिया है जिन्हें,
उनसे शायद गुरुजी एक्सपेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि हम मन से, वचन से, कर्म से कोई नेगेटिव काम नहीं करें। किसी ने हमारे साथ कितना भी मिसबिहेव किया हो, गलत किया हो, हम उसको ज़्यादा याद नहीं करें। उसके लिए उसका ज़िक्र भी उनके भी नहीं करें, किसी और से भी नहीं करें, क्योंकि वो एक तरह से निंदा ही कहलाता है। किसी की सच्ची बुराई करना भी निंदा में ही आ जाता है। क्योंकि किसी को कहने का मतलब है यहाँ निंदा कर रहे हो या शिकायत कर रहे हो। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से ये समझाया कि बेटा, अगर तुझे किसी से कोई प्रॉब्लम है, कोई नाराज़गी है, कोई शिकायत है, तो वो शिकायत तू मेरे से कर, तो उसका मैं कोई हल भी निकालूँगा। किसी ने मिसबिहेव किया है, तो उसको कैसे तेरे लिए पॉज़िटिव करना है, वो मैं देखूँगा। किसी और बंदे के साथ किसी एक्स बंदे के साथ वाई की बुराई नहीं करनी। दैट इज़ डोंट डिस्कस ए पर्सन ए विद ए पर्सन बी or a person B with person C. Whatever grievances, complaints you have with a person, that can be your neighbor, your colleague, your blood relative, anybody. Don't discuss negative things about others with others. Try to avoid people coming to your house. क्योंकि जब कोई आता है ना, तो नेगेटिविटी ही आती है। ये कल मैंने एक्सपीरियंस किया। Keep people away as far as possible. And whatever grievances you have, you tell them to me. I will handle the problem. तो कई बारी संगत जी, गुरुजी भी टेलीपैथी इंग्लिश में, जैसे हम कुछ सोच रहे होते हैं, इंग्लिश में भी कन्वर्स करते हैं हमारे साथ। तो गुरुजी जो हमें हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए उनका शुक्राना। इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद हर स्टेप अप पे हमारी बाह पकड़ के हमारी इच्छाएं पूरी कर देना, उसका शुक्राना। अगर उन्होंने कोई सेवा दी है और हमारी इच्छा है, तो फिर वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो उसको सरल बना देते हैं, हमारी सेवा हमसे ले लेते हैं। आज मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करवा देने के लिए, रिकॉर्ड करवाने के लिए भी उनका शुक्राना। इस पूरे सत्संग में मेरे से जो भूल चूक हो गई, उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर दें। सारी गुरु संगत जी मुझे क्षमा कर दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी इसी तरह से सारी संगत को गाइड करते रहें, प्रेरणा देते रहें, हमारी गलतियों का सुधार करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, जो आंटी अंकल हमारा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करते हैं, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। और सारी साध संगत की तरफ से उन आंटी अंकल का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हम अपना सत्संग शेयर करते हैं। दोनों बाकी साध संगत का सत्संग सुनते हैं। सत्संग करने से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सुनने से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमारे कष्ट कटते हैं। तो वो सब आंटी अंकल जो आपका शुक्राना सत्संग यूट्यूब पे शेयर करते हैं, उनको भी आपने जी सेवा बख्श के ब्लेस तो किया ही है, लेकिन हमारी भी ये अरदास के उन सभी आंटी अंकल को जो ये शुक्राना सत्संग यूट्यूब पे अपलोड करके संगत को बांध के एक माला में पिरो देते हैं, एक पूरा परिवार बना देते हैं, उनको आप खूब ब्लेस करें। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गीते से बोल रही हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी,
संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि क्यों परेशान हो रही है, मैं वहां से भी रास्ता बना लूंगा, खोलने वाला हूँ, जहां से तूने सोचा भी नहीं होगा। अब चमकेगी तेरी किस्मत। कुड़िए, तेरे शारीरिक कष्ट और दर्द नष्ट कर रहा हूँ। तेरे घर को सुख और शांति का आशीर्वाद दे रहा हूँ। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इतनी पॉजिटिव मैसेज देने के लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बेटी अपने अंकल का शुक्र सत्संग शेयर कर। संत गुरुपा मेरे अंकल के लिए बार बार यह मैसेज दे रहे थे कि तेरे अंकल का एक्सीडेंट होने वाला है। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि मैं और बजरंगबली तेरे अंकल खुद आएंगे तेरे अंकल को बचाने। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कई बार ये मैसेज दिए, इन बार ने 2 बार मेरे अंकल का कष्ट काटा, 2 बार में मेरे अंकल का कष्ट काटा छोटा करके। वो संगत जी, गुरुपा ने उनके सिर में वो कुछ ऊपर से उठा रहे थे, तभी ऊपर उनका सिर लग गया बहुत तेजी से और उनके सिर में चोट लग गई। इस तरह से गुरुपा ने एक बार उनका कष्ट काटा। फिर दोबारा गुरुपा ने जब दोबारा से विहीन दे रहे थे तो गुरुपा ने उसी जगह दोबारा से चोट लगी मेरे अंकल के सिर पर। सब गुरुपा ने का मैसेज आया कि तेरा अंकल का कष्ट मैंने छोटे में काट दिया। बहुत छोटा एक्सीडेंट कर दिया गुरुपा ने। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इतना छोटा कर दिया कि उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा यह भी कहते हैं कि मैंने तेरे हस्बैंड अंकल की बड़े से बड़ी बीमारी को आने से पहले ही सत्संग सुनवाकर कटवा दिए हैं। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बार बार सत्संग सुनवाए, कभी किसी बीमारी का, कभी किसी बीमारी का, और गुरुपा ने उनके कष्ट काटे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने यह भी कहा कि मैंने तेरे अंकल को बार बार मौत के मुंह से बचाया है। उन गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया, उसमें आंटी बता रही थी कि उनके अंकल का भी कष्ट इसी तरह से काटा था कि उनके अंकल का बीपी हाई हो गया बहुत और उनको टाइम पर दवाई मिल गई और टाइम पर उनका इलाज हो गया। इतना हाई था कि कुछ भी हो सकता था। इसी तरह से संगत जी, गुरुपा ने मेरे अंकल का भी कष्ट ऐसे ही काटा और उनको मौत के मुंह से लाए। मेरे अंकल का बीपी भी बहुत तेज हो गया था, ऊपर का 200 था। उसी समय उनको पता भी नहीं चल रहा था कि उनका इतना तेज है। उन्होंने कहा मुझसे कि जरा मेरा बीपी तो नाप के देख। वैसे ही उनको महसूस तो नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने उनका बीपी नापा तो वो 200, ऊपर का 200 था और नीचे का 110। संगत जी, मैं तो घबरा गई, लेकिन गुरुपा ने बहुत साथ दिया। मैंने तुरंत उनको गुरुपा का माथे का तिलक उनके माथे पर लगाया, गुरुपा का पॉकेट स्वरूप उनके तकिए के नीचे रखा और जल प्रसाद से उनको दवाई दी। और नहीं, सॉरी, जल प्रसाद से दवाई नहीं दी, जल प्रसाद दिया और उन्होंने अपनी वो दवाई ली जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कभी कभी लेते हैं जीभ पर नीचे रखने वाली, लेकिन वो धीरे धीरे लेते हैं, छेद करके, एक साथ नहीं रखते। जितनी जरूरत होती है थोड़ी लेते हैं।
संगत जी, इस तरह से गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल का कष्ट काटा। गुरुपा का अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा कि सत्संग सुन, जुष्ट कटेगा। तेरा शरीर रोगी बना हुआ है। संगत जी, मेरा शरीर वाकई में रोगी बना हुआ है। कुछ न कुछ बीमारी मेरे लगी रहती है, लेकिन गुरुपा सत्संग सुनवा कर मेरे कष्ट काटते रहते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने कहा कि एक गांठ जो तेरे शरीर में थी कैंसर का रूप ले रही थी, लेकिन गुरुपा ने सत्संग सुनवाकर मेरा कष्ट काटा। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मुझे आर्थराइटिस भी बताते हैं गुरुपा, और सब बीमारियों को गुरुपा धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। पूरी तरह से भी एक दिन जरूर ठीक होंगी, लेकिन उसमें भी गुरुपा कहते हैं कि तेरे सवालों का जवाब इसमें है। संगत जी, मुझे बार बार ये महसूस होता है कि मेरी जड़ से बीमारियां क्यों नहीं खत्म हो रही हैं। तभी गुरुपा का एक मैसेज आया कि इसमें तेरे सभी सवालों का जवाब है। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तू अपने सारे टेस्ट करा। टेस्ट कराने के बाद दवाई ले, जो डॉक्टर दवाई देंगे, और उस दवाई को ब्लेस करवा के गुरुजी से और जल प्रसाद के साथ ले। उस तरह से तेरी सारी बीमारी जड़ से खत्म होगी। गुरुपा ने यही संगत जी मेरे सवालों का जवाब दिया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। अब गुरुपा की इच्छा है कि कब गुरुपा मेरी टेस्ट कराएंगे, मैंने उन्हीं पर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे अंकल जी तो इस बारे में मेरी ज्यादा सुनते नहीं, बस हाँ हाँ करते रहते हैं, हाँ करवाएंगे, हाँ करवाएंगे। जब गुरुपा टाइम फिक्स कर देंगे उसी समय होगा मेरा ये काम भी। गुरुपा जरूर कराएंगे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना मेरे इन सवालों का जवाब देने के लिए, बेअंत शुक्राना। अब मैं निश्चिंत हूँ और गुरुपा का जल प्रसाद मैं डेली लेती हूँ, बहुत दिनों से ले रही हूँ। शायद इसी वजह से मैं अपना घर का काम ठीक से कर पाती हूँ, गुरुपा की कृपा से। नहीं तो पता नहीं कब की मैं पलंग पर पड़ी होती। गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है संगत जी, बहुत ज्यादा। हर समय ब्लेस करते हैं, हर समय मेरे कष्ट काटते हैं। गुरुपा का तो जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है संगत जी, उतना ही कम है। संगत जी, तो गुरुपा ने कहा कि अब तो अपने बच्चों को कवच सूत्र पहना, तेरे बच्चे के संकट के समय रक्षा कवच का काम करेगा। गुरुपा ने कहा कि कलावे के धागे में 9 गांठें बांधनी है, हनुमान जी का मंत्र जाप करके। एक बार हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़कर, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी, एक गांठ बांधी, फिर दूसरी पढ़ी, दूसरी बार पढ़ी, दूसरी बांधी। इसी तरह से 9 गांठें बांध ली है उस कवच सूत्र को बनाने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बच्चों के लिए ये रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा। मैंने गुरुपा का आज्ञा का पालन किया और मैंने वो सूत्र बनाए, जो मैंने भी बांधा, अपने बच्चों के हाथ पे भी बांधा। लेकिन मेरी बच्ची जरा समझती नहीं है, उसने निकाल कर पता नहीं कहाँ फेंक दिया। गुरुपा ने वैसे तो दरवाजे पर भी कहा था, वो बना रखा है, वो भी बांधेंगे। गुरुपा का बेअंत शुक्राना हमारे बच्चों का भी ध्यान रखने के लिए, ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि मैंने तुझे हार्ट अटैक आ चुका था, मैंने उसे ही छोटे में काट दिया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक दिन मेरे हाथ में दर्द तो हो रहा था और साइड में हल्का भी। मैंने तो ध्यान नहीं दिया इस बात पे, कि मैंने सोचा पता नहीं क्यों हाथ में दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड ही। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि मैंने तेरा हार्ट अटैक छोटे में ही काट दिया। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना।
कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा कि तेरे अंकल पर भी एक्सीडेंट का खतरा है। इसके पैरों पर कष्ट है। सत्संग सुन और कष्ट कटवा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा था कि बेटा शनिवार तेरे ऊपर भारी है। संगत जी, उस दिन मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बहुत ही ज्यादा। मेरे सिर में बहुत भयानक दर्द था और बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, कमर में दर्द था। गुरुपा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तेरे ऊपर शनिवार भारी है। गुरुपा अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं कि सारे कष्ट आने से पहले ही काट देते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जो कष्ट हम झेलते हैं वो तो इतने तो हम झेलेंगे भी। गुरुपा तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा 90% अपने ऊपर 10% में ही हम बोल जाते हैं। उस दिन मेरा बहुत बुरा हाल था। उस दिन मैंने कई बार जल प्रसाद पिया। गुरुपा का कोटि कोटि फिक्री है, बेईद फिक्री, बेईद फिक्री। अपनी सारी संगत का ध्यान रखने के लिए और हमारा भी ध्यान रखने के लिए कोटि कोटि फिक्री है। गुरुपा ने यह भी कहा जी, संगत जी, तेरे अंकल, घर परिवार, बच्चों का ध्यान क्यों नहीं देता? उसकी बुद्धि को किसी ने बांधा हुआ है। उसके जीवन के भटकाव को मैं खत्म कर दूंगा। बेटी, तेरे बेटे को भी मैंने ब्लेस कर दिया है। तेरे अंकल के मन में बहुत जल्द से बदलाव आ जाएगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आज तेरे बेटे का कष्ट काटूंगा और तेरे अंकल को भी बुद्धि को भी ठीक करूंगा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, बेटे तेरे लिए कुछ भी रास्ता बना, वहां भी रास्ता बना दिया है जहां किसी को उम्मीद ही नहीं है। तेरे बेटे के लिए, सॉरी संगत जी, गुरुपा ने कहा तेरे बेटे के लिए वहां भी रास्ता बना दिया है जहां किसी को उम्मीद ही नहीं है। जल्दी ही अच्छी खबर आने वाली है। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग से बेटे को इंटर्नशिप के लिए कॉल आई। शुरू के सेमेस्टर में ही। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जितना भी गुरुपा का शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, गुरुपा तो बहुत बहुत ब्लेस करते हैं अपनी सारी संगत को। हमेशा मेरे कष्ट काटते हैं। गुरुपा ने कई बार मुझे लाइव ब्लेस किया है, मेरे अंकल पति को लाइव ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुपा ने मेरे अंकल को एक सपने में दिखाया कि उनको अपने जहां पर मैं पैदा हुए थे उस घर के बाहर बहुत बड़े बड़े कीड़े दिखाई दिए और गुरुजी भी दिखाई दिए और वे पूछने लगे कि गुरुपा ये क्या है। तो गुरुपा ने कहा कि मैंने तुझे कुल देवी की पूजा करने के लिए कहा था, इसीलिए कहा था। अब देख तेरे घर के बाहर कितने कीड़े हैं। संगत जी, तो नहीं, उन अंकल को बता रहे थे मेरे कि वो कैसा सपना था। गुरुपा ने कहा कि तूने वो कुल देवी की पूजा नहीं कराई है, इस वजह से इस तरह से तेरे घर में नेगेटिविटी बहुत है, जिसकी वजह से तुम्हारे काम रुके हुए हैं। संगत जी, गुरुपा ने मेरे कष्ट भी सपने में काटे, बहुत काटे। मुझे वो सपने याद भी नहीं रहते। गुरुपा ने यह भी कहा कि मैं तुझे याद इसलिए नहीं रहने देता क्योंकि तू सबको बता देती है। जो मैंने तुझे मना किया हुआ है तुझसे छुपता ही नहीं है। संगत जी, गुरुपा का इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सच्ची बात है,
मैं अपने बेटे को, कभी अपने अंकल को और कभी अपनी दीदी से शेयर कर लेती हूँ। इसलिए गुरुपा ने मुझे वो सपने याद ही नहीं रहने देते। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि मुझे सपना दिखाई देता है लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता कि सपने में मैंने क्या देखा। जो भी देखा पता नहीं, मुझे कोई कोई याद रहता है। बस ये पता रहता है कि मैंने सपना देखा और मेरा कुछ कष्ट काटा गुरुपा ने। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जितना भी मैं शुक्राना करूं गुरुपा का, बहुत 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 कम है। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं, अपनी संगत को सभी को ब्लेस करते हैं। गुरुपा ने मुझे जोत में भी बहुत अच्छे अच्छे दर्शन कराते हैं। एक बार तो पता नहीं क्या बना हुआ था, पूरा एक क्या बताऊं संगत जी, छत्र सा बना हुआ था। पता नहीं क्या चीज थी वो, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ा बना हुआ था। मैंने उसका फोटो भी खींचा, वीडियो भी बनाई, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि वो किस क्या चीज थी। वो तो गुरुपा ही जाने। लेकिन गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा का तो जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। इसी के साथ मैं अपनी दूसरे सत्संग की तैयारी के साथ गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा कहते हैं कि सत्संग, सिमरन, शुक्राना, ये 3 चीज जरूर करनी है। और शिव पुराण पढ़नी है, जपजी साहिब का पाठ पढ़ना है और सुखमनी साहिब जी का पाठ पढ़ना है। संगत जी, मैं इनमें से सिर्फ 1-2 चीज ही कर पाती हूँ। शिव पुराण भी एक दिन कभी छूट जाती है, कभी डेली हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि डेली करूँ, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा आ जाता है कि मैं नहीं कर पाती। उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। और सुखमनी साहिब जी का पाठ मैं अमृत वेले चला लेती हूँ, लेकिन मैं अमृत वेला नहीं कर पाती बहुत दिनों से। सिर्फ पड़े पड़े ही उस समय आँख खुल जाती है, जब गुरुपा खुलते हैं मैं उस समय चला लेती हूँ। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, इतना भी अमृत वेले में कराने के लिए बेअंत शुक्राना। क्योंकि मैं तो इतनी बेवकूफ हूँ कि मैं उठ ही नहीं पाती अमृत वेले में। मैं पहले करती थी, लेकिन पता नहीं कब से मैं चाहकर भी नहीं उठ पाती। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जरूर करूंगी। गुरुपा एक दिन जरूर कराएंगे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। अपनी सारी संगत पर ऐसे ही गुरुपा अपनी कृपा बरसाते रहें, अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। जो मेरा यह सत्संग सुन रहे हैं उन पर भी अपनी ब्लेसिंग की भरपूर क्या बताऊं संगत जी, गुरुपा बहुत बहुत कृपा करे सब पर, बहुत कृपा करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझसे बोलने में, सुनाने में जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं गुरु जी से और संगत जी आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। और आप सबको नए साल की बहुत 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 बधाई। आपका नया साल खूब खुशियाँ लाए, खूब धन धान्य लाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, ये सत्संग में गुरुपा के सामने ही बैठ के बोल रही हूँ। कोई बोलने में गलती हो तो क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। गुरु सत्संग शुरू से पहले करने से पहले मैं महामंत्र बोलूंगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे गुरुपा, आप हमसे नाराज मत होना गुरुपा। मैं बेटी हूँ आपकी, कोई गलती हो क्षमा करना गुरुपा। आप इतने कितने अच्छे उपाय बता रहे हैं और मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे बेटे अंकल को भी ब्लेस कर रहे हैं न्यू लाइफ
तो उसके लिए भी कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे बच्चों की लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं, न्यू लाइफ तो, और उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए। मेरे गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बेटे तेरे पति के ऊपर भी संकट है, तो बेटे का भी बता रहे थे। तो हार्ट के रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे। तो उन्होंने उपाय भी बताया कि मंगलवार को 3 मंगलवार को गुरु 1.25 किलो गुड़ और माचिस का पैकेट वहीं पे रख के आना है और अरदास करनी है, शुक्राना भी करना है। तो वो मैंने गुरुपा हनुमान जी के बेटे के तो 3 मंगलवार कर लिया है, और शनिवार को मैं अपने हस्बैंड अंकल का 2 कर लिए हैं, तो उनके उनके भी अलग अलग से कर रही हूँ। तो इसके लिए बताने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा ने उपाय बताया है कि मंगलवार को नींबू का भी था, तो वो मैं पहले गुरु फिर मैसेज आया फटाफट कि वो मैंने रात को 10 बजे से पहले करना था, वो मैंने किया गुरुपा। आपकी आपके आदेश अनुसार वो करा मैंने फटाफट 10 बजे से पहले। तो उसके लिए बताने के लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने 7 पान के पत्ते का भी उपाय बताया था कि जो शिवलिंग पर जाकर आपने मंदिर में वो 7 पान के पत्ते और कच्चा दूध चढ़ाना है, और फिर जल से वो करके आपने नंदी जी के कान में अपनी अरदास करनी है। जो भी है आपकी मनोकामना वो पूरी बोलनी है। तो वो भी हमने करा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, वो भी मैंने उपाय करा। और जो था एक वो माता का था कि माता के मंदिर में जाके चढ़ाना है आपने, सिंदूर लेके जाना है और माता को चढ़ाकर वो चूड़ी भी लेके गई थी, 3 कन्या को करनी है। तो वो 3 कन्या को माता को करके फिर मैं बाहर अंदर घर पे आके मैंने वो प्रसाद 3 कन्याओं को दिया, और वो 3 कन्याओं को चूड़ी मैंने दी। कंजकों को 3 कंजकों को चूड़ी लेके गई थी, और चूड़ी मैंने 3 कंजकों को दी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सब कराने के लिए उपाय, इतने अच्छे अच्छे उपाय बताने के लिए, हमारी कष्टों काटने के लिए इसका उपाय, आपको लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। और आपने एक उपाय बताया कि आज जैसे वीर थर्सडे है, तो भी तुलसी माता के जाके आपने दिया जलाना है तुलसी माता के आगे, और शिव चालीसा पढ़नी है, और गुरु जी का आपका मंत्र पढ़ना, गुरु मंत्र पढ़ना है, और अपनी अरदास लगानी है गुरु जी के कि भी बच्चे के लिए, जिसके लिए भी जो भी है, चाहे बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, कोई भी जो आपकी मनोकामना है वो करने के लिए आपने अरदास करनी है। तो वो भी मैंने उपाय करा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सब उपाय के बताने के लिए बड़ा गुरुपा, आपकी कृपा से मैंने 7 तारीख को पता नहीं अचानक ही मुझे आया कि गुरु साल का पहला वो है, पहला ना गुरुवार है, 7 तारीख है। गुरु जी का 7 तारीख को अच्छी लगती है, तो 7 तारीख को गुरु का दिन अच्छा होता है। तो मैंने उस दिन गुरु जी का छोटा सा घर में साल का पहला दिन था, तो मैंने मंगलवार को सत्संग कर लिया 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगा के गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मैंने इसे करवाया, आपने करवाया जो, तो सब करवाने के लिए मेरे पता नहीं मन दिमाग में थॉट आया, तो मैं आपने करवाया जो कराया, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा में बेटे को नाती को फीवर था, तो मैंने बेटे को कहा कि 11 वाले मंत्र पढ़ के 7 वाले मंत्र पढ़ के तू उसको जल प्रसाद पिला दे, और लूज मोशन तो उसके नाभि में चंदन तिलक लगा दे। तो उससे गुरुपा उसने किया, तो उसकी भी हुआ थोड़ा सा, पर शुक्राना शुक्राना गुरुपा उसकी करने का भी नाती को। तो सब करा उपाय बता रहे हो गुरुपा, इतना अच्छा करा रहे हो,
बस अपना कृपा, अपना हाथ रखना कृपा। कोई कुछ जो उपाय नहीं कर पाए गुरुपा, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मेरे से भी, मेरे परिवार से कोई भी आगे पीछे पहले भी कोई गलती हुई हो, कुछ बोलने में, कुछ ना करने में, कुछ मेरे कर्म हंसते हैं गुरुपा। कुछ हमसे गलती हुई तो क्षमा करो मेरे बच्चों से, मेरे आगे बच्चों से गुरुपा। कोई गलती हो बोलने में, कुछ करने में गलती हो, क्षमा कर देना गुरुपा। आपकी गलतियां होती है बच्चों से, आप तो बख्शनहार हो गुरुपा। रक्षा तो क्षमा कर देना, कान पकड़ के सॉरी मांगती हूँ गुरुपा। क्षमा 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 कर देना गुरुपा। फिर आपने एक उपाय बताया था कि खीर भी लेके जानी है और वो शिवलिंग पे चढ़ानी है, और माचिस का पैकेट वही रख के आना है, तो वो भी करा गुरुपा। मैंने वो उपाय भी करा गुरुपा। तो ये गुरु वाला तो मैं करती हूँ गुरुपा। वो इस सब करवाने के लिए गुरुपा आपका अनंत हनुमान चालीसा ही पढ़ती हूँ गुरुपा। मैं शिवालय जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे शिव चालीसा भी पढ़ती हूँ गुरुपा, और हनुमान जी की हनुमान चालीसा भी पढ़ कर आती हूँ। तो सब करवाने के लिए, सब बताने के लिए उसका शुक्राना 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 गुरुपा। इतने अच्छे अच्छे उपाय। पान के पत्ते वाला भी मैंने किया था गुरुपा, 7 पान पत्ते वाला करा मैंने। और एक था हनुमान जी के भी लेके जाना था, तो वो पान का मीठा पान चढ़ाना था, वो भी गुरुपा करा मैंने। तो सब करवाने के लिए आपका शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा रक्षा कर रहे गुरुपा, मेरी भी आप रक्षा कर रहे हैं। मेरे पेट में भी दर्द थी गुरुपा, उसका भी आपने उपाय बताया था, वही मैंने किया। मैं आपका चंदन तिलक रोज लगाते हूँ गुरुपा। अमृत मैं सॉरी मैं बताना चाहती हूँ कि अमृत वेले में उठती हूँ पर गुरुपा ठंडी इतनी होती है, तो मैं स्नान नहीं करवाती, खाली मुंह कुल्ला करती हूँ, ब्रश व्रश करके बस ऐसे मुंह में छीट डाल लेती हूँ, और बस आपका अमृत वेला करती हूँ गुरुपा। मैं नहाती नहीं हूँ, स्नान नहीं कर पाती, उसके लिए क्षमा करती हूँ गुरुपा। तो आज जैसे आप बता रहे हैं शिव पुराण पढ़ना है, शिव पुराण तो शिव चालीसा पढ़ती हूँ, जपजी का पाठ सुनती हूँ गुरुपा, जो करवाती हूँ जो आप में से। तो शिव शिव पुराण पढ़ रही हूँ गुरुपा 2 टाइम। तो इस सुखमनी का पाठ आपने कहा था कि वीरवार को सुखमनी का पाठ और जपजी का पाठ लगा के रखने, वो भी करा मैंने गुरुपा। हनुमान चालीसा 7 बारी शाम को करते गुरुपा। ये सब करवाने के लिए आप राम स्तुति, राम राम की माला, तो ये गुरुपा सब करवा रहे हो आप मुझसे, इसके लिए आप ही करवा रहे हो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। तो आप ही सब करवाने के लिए आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरुपा। अपनी मेहर करते रहना, कुछ त्रुटियां हमसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना। आपकी बेटी हूँ, बस आप क्षमा कर देना। कुछ को गुरुपा मैसेज तो समझ आते हैं, कुछ नहीं समझ पाते, तो उसके लिए भी क्षमा करते गुरुपा। कुछ सुन मैं जब मैं सुबह सारा दिन सत्संग सुनते रहती हूँ गुरुपा, कुछ नहीं सुन पाती, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि सारे 1-1 घंटे के होते तो गुरुपा नहीं अगर सुन पाती, तो उसके लिए क्षमा गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ आपसे। मैं सोनू अंकल का भी सुनती हूँ, तो ये वाहिनी चैनल का सुनती हूँ गुरुपा, सबके सारे सुनती हूँ गुरुपा, पर जो नहीं सुन पाती उसके लिए मैं क्षमा करती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मैं पूरे दिन में 6-7 7-8 सत्संग सुन लेते हूँ गुरुपा, जो आप सुनवाते हो वही सुन पाती हूँ गुरुपा, मैं तो कुछ नहीं कर पाती। शुक्राना 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 सब करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल की तो कृपा करना, मेरे बेटे अंकल की पे कृपा करना, मेरे बच्चों पे, मेरे सब पे अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुपा। मैंने आपको पूरा सरेंडर कर दिया गुरुपा। ऐसे हुआ गुरुपा, मुझे किसी से नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, कोई कोई एस्ट्रोलॉजी कुछ है, मुझे सिर्फ आप पे है, आपको साथ ही करना, आप ही बेड़ा पार करोगे, और आप कर रहे हो गुरुपा, आगे भी आप ही करोगे। आपके भरोसे है मेरे, जब आप हो तो मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, बस मेरा आपका साथ है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु, बस आप ही आप चाहिए बस आप। मैंने सरेंडर किया गुरुपा।
बस आप ही आपको, आपके पास से मेरी गाड़ी है गुरुपा। आप शिव हो गुरुपा, आपसे बढ़कर तो कोई नहीं है, आप ही सब कुछ हो। तो मुझे तो किससे लेना नहीं, बस गुरुपा आप ही आप हो। मुझे, मेरे बच्चे को आप ही करोगे गुरुपा। अपने बच्चे, अपने मेरे बेटे को अपनी संगत, उसको ठीक कर दोगे, अपनी संगत में जोड़ो, वो आपकी सेवादार बनाओ गुरुपा। मेरी ये अरदास है आपसे, हर बार विनती यही करती हूँ, मेरे बेटे को अपने सही करके उसके संग, अपने संगत में जोड़ लो, अब इस सेवादार बनाओ गुरुपा। बस उसका दिमाग ऐसे हो जाए कि वो आपकी सेवा में लग जाए, उस पर कृपा कर दो गुरुपा। ब्लैक मैजिक से जो आप रक्षा कर रहे हो हमारी, उनके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, तो मैं अभी यही, मतलब नाम तो नहीं कहते, यही मैं अगले सत्संग की तैयारी के लिए तो गुरु जी का मंत्र बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। गुरु जी कुछ बोलने में अगर गलती हो क्षमा कर देना गुरुपा। गुरुपा मैं एक तो ये बताना चाहती हूँ कि आपने ये बताया है कि चींटियों को हाँ, देना है, तो मैं 7 चींटियों को डाल कर आती हूँ, तो इतने सारे कबूतर आ जाते हैं और वो दाना चुगते, इतना अच्छा लगता है। शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपका भी शुक्राना, उनका भी शुक्राना है गुरुपा। और 4 बतासे कहा हुआ है, वो भी मैं देख कर आती हूँ गुरुपा। गाय वो वीरवार को गुड़ और रोटी, वो भी कर रही हूँ, उसका उपाय भी कर रही हूँ मैं गुरुपा। तो बाकी मैंने ना एक शनिवार को आपने कहा था कि उड़द की दाल का वड़ा बनाना है, तो वो भी मैंने करा गुरुपा, उसका भी करा। तो पीपल पे जल चढ़ा कर आती हूँ। सब उपाय बता रहे हो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी। सारी संगत जी को मैं क्षमा मांग, हाथ जोड़ के कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। कोई गलती हो मेरे पापों को, मैं गुरु जी पा, मेरे से कोई गलती हो, मेरे कोई पिछले जो है कोई मैंने करे हुए हैं पाप, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो, हमारी गलती को क्षमा करो, मेरे बच्चों की गलती को क्षमा करो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, लख लख बार गुरु जी। शिवाय अंकल जी, आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिले, संगत जी की भी, सबको संगत जी को भी, जिनके सबके बच्चों पे ब्लेसिंग मिले देना गुरुपा। जय गुरु, शुक्राना गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी और प्रणाम गुरु जी। आपकी कृपा हम सारी संगत पर बरस रही है, और आप सचमुच कहते थे, आपने मैसेज दिया था कि 2025 सारी संगत के लिए ही बहुत प्यारा होने वाला है। आपकी कृपा बरस रही है गुरुपा सारी संगत पे, उसके लिए शुक्राना। परिवार पे कृपा है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आज जैसे आपको पता था कि मुझे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेनी है और डॉक्टर को भी दिखाना है, तो आपने मुझे इशारा दिया सुबह सुबह पूजा के समय में, और आपने जो मुझे प्यारा सा एक हिंट दिया कि आप मेरे अंग संग है, उसके लिए शुक्राना संगत जी। गुरुपा मुझे ले गए अपने साथ। मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा चलिए आज डॉक्टर के पास जाना है, गुरुपा प्लीज़ मेरे रिपोर्ट्स ठीक आए और मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मेरी दवाइयाँ बढ़े ना, है ना, कम हो जाए, ऐसा मन में सोच रही थी। और गुरुपा से मैंने प्रार्थना की चलिए गुरुजी, और बहुत आराम से गुरुपा ने मेरा ऑटो बुक करवा दिया। फिर गुरुपा मेरे साथ चले और रास्ते में मैं चलते हुए बोल रही थी जैसे कि सारी संगत हम लोग करते हैं कि मंत्र जाप करते हैं गुरुजी का, और फिर हम गुरुपा से ऐसे एश्योरेंस भी लेते रहते हैं ना कि गुरुपा आप हमारे साथ ही है ना, हमारे साथ ही है ना, मन में कह रही थी। और गुरुपा ने फिर एक मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए
अपना ब्लेस्ड नंबर दिखाया और गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। विद इन 1 मिनट भी ज़्यादा होगा और झट से गुरुपा ने मुझे थोड़ी पास में जा कर के अपना ब्लेस्ड नंबर दिखा दिया और बता दिया कि गुरुजी मेरे अंग संग है और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद जब मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँची, मैं गुरुपा से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुपा ज़्यादा टाइम ना लगे ताकि एक दो छोटे छोटे काम थे वो भी मैं कर सकूं। और सुबह गुरुपा ने ही मुझे याद दिलाया था कि मैं घर में ही देर हो चली थी, तो गुरुपा ने ही मेरे बुद्धि में डाला कि मैं अपॉइंटमेंट ले लूँ पहले। और हम लोग हड़बड़ कई बार करते हैं तो ध्यान नहीं रहता, गुरुपा ने ही याद भी दिला दिया और फिर मैंने अपॉइंटमेंट भी बुक कर लिया था। और मुझे जो उन्होंने नंबर दिया था वो था 16। मैंने पूछा क्या नंबर है मेरा? 16। उन्होंने बोला, मैं बहुत खुश हो गई कि 16 मतलब 1 and 6 7। तो मैं बहुत खुश थी कि गुरुपा ने तो ब्लेस कर दिया। फिर जब वहाँ पहुंची तो मैंने पूछा कि वैसे तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया है पर अभी कौन सा सीरियल नंबर चल रहा है और मुझे कौन सा नंबर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बोला 12 बजे से पहले आप अपना बिलिंग करवा लेना। और मैं मेरे ख्याल 11:15 तक पहुंच गई थी, तो जल्दी पहुंच गई। तो मैंने पूछा तो गुरुपा की कृपा से मुझे नंबर मिला 7। तो मेरा सीरियल नंबर 7 था। अपॉइंटमेंट नंबर मेरे मुझे उन्होंने 7 दे दिया और मैं बहुत खुश हो गई उसी टाइम। शुक्राना हमारी संगत, हम संगत के मुंह से निकलता है और हर चीज़ गुरुपा की कृपा से बहुत अच्छे से हो गई। ब्लेस नंबर जब 7 मिला तो मैं समझ गई सब ठीक होने वाला है। रिपोर्ट्स ली तो एकदम नॉर्मल। मैं बहुत खुश हो गई। शुक्राना गुरुजी, मैं अपना ब्लेस नंबर दे के, आपने सुबह भी हिंट दे दिया था, आपने अपनी प्रेजेंस भी दिखा दी थी एंजल नंबर दिखा के और नंबर 7 और साथ ही आपने रिपोर्ट्स भी नॉर्मल। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरा वेट भी लूज हुआ और वो भी आप समझी 7 kgs लूज किया मैंने, तो उसका भी शुक्राना। सब तरफ 7 7 7 गुरुपा, वी लव यू गुरुपा, वी लव यू। आप बहुत प्यारे हो, इतना ब्लेस किया आज आपने मुझे, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक छोटी से मेरा कुछ सामान था जो मुझे डिस्पोज ऑफ करना था, वो मैं कहना नहीं चाहूँगी इसमें, तो वो भी मैंने डिस्पोज ऑफ किया। कुछ चांदी का था और फिर जब मैंने डिस्पोज ऑफ किया तो मैं चाहती थी कि वो पैसा जो है किसी ज़रूरतमंद के काम आए। तो गुरुपा ने वो भी कृपा की और कुछ गुरुपा, मैं उसको मेंशन नहीं करना चाहूँगी, तो गुरुपा ने इशारा दिया और वो मैंने किया। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप छोटी छोटी सेवाएं हमसे करा लेते हैं और हमारा भी दिल खुश हो जाता है। हमारे मतलब आप ये सोचिए संगत जी कि मेरे एक साथ 2 काम हो गए, वो डिस्पोज ऑफ भी हो गया और कुछ अच्छा भी हो गया। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब जाते समय भी मेरा जो पैसा जो 70 रुपीज़ तक लग जाता है वो भी मेरा 50 रुपीज़ में ही हो गया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और आते टाइम भी 50 रुपीज़ में आ गई, शुक्राना गुरुपा। इतनी प्यारी ब्लेसिंग, जहाँ 70 होता है उस टाइम में राइड की बुकिंग जो थी वो 50 में मेरा एक्सेप्ट हो गया और मैं बहुत खुशी। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपने आज बहुत ब्लेस किया, उसका शुक्राना। आप मेरे अंग संग थे पूरा टाइम, आप दिखाते रहे प्रेजेंस और बहुत सारे एंजल नंबर्स भी, जहाँ आपकी संगत तो हमेशा एंजल नंबर्स ही ढूंढती है। हमारी आंखें, या कह लूँ हमारी आंखें क्या ढूंढती है कि हमारी नज़र आप खुद ही एंजल नंबर्स पे डलवा देते और दिखा देते कि बेटा तुझे आज मैंने ये नंबर ब्लेस किया, तो उसका भी शुक्राना। आप बहुत बहुत अच्छे प्यार से हमें समझाते हो, ब्लेस करते हो, हमें अच्छे रास्ते पे ले चलते हो मेरे प्यारे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी सारी संगत पे कृपा रखना। आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। और एक जो मुझे थोड़ा सा दिमाग में था कि किसी चीज़ के लिए कि ऐसा ना हो,
और वो थोड़ा सा हिंट हुआ, लेकिन गुरुपा ने मुझे समझाया था अपने मैसेज के थ्रू कि बेटी तू अकेली नहीं है, तो कभी भी मत घबराना, हमेशा याद रखना मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तू कभी भी अकेली नहीं है, तो याद रखना मैं तेरे साथ हूँ, हर समय तेरे साथ हूँ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जो प्यारे प्यारे मैसेज गुरुपा 2 दिन से मुझे दिखा रहे थे, उसके लिए शुक्राना, क्योंकि इन 2 दिनों में ही, 2 या 3 दिनों में ही बहुत कुछ था कि जिसमें मुझे सब्र तो नहीं कहूंगी, जिसमें मुझे हिम्मत की जरूरत थी, अपनी बात कहने की जरूरत थी, वो भी गुरुपा ने कृपा की, मैं कह पाई, अपनी बात रख पाई। और उससे पहले गुरुपा मुझे मैसेज भी सत्संग के जरिए बता रहे थे कि 2-3 दिन भारी है, 2-3 दिन भारी है। तो गुरुपा आपके मैसेज का अब मुझे ध्यान आया कि आपने वो भी मुझे संकेत दिया था, और वो बताने के लिए भी शुक्राना, जो मैं भूल गई थी। लेकिन आप लगातार 2 दिन से मुझे ये मैसेज भी दे रहे थे कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तू अकेली बिल्कुल नहीं है, अपने आप को अकेला मत समझना। तो ये बताने के लिए भी शुक्राना। अब मैं उन दोनों मैसेजेस को मतलब जिसको कहते हैं ना कि समझ पा रही हूँ कि क्या आप कहना चाहते थे। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको, और सारी संगत पे ब्लेस करना, सारी संगत पे कृपा रखना, ऐसे ही संभालना मेरे गुरुपा। आपकी बेटियां और आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं और आप ही के सहारे चल रहे हैं, और ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और परिवार को भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना, सब पे कृपा दृष्टि रखने के लिए शुक्राना। मेरे परिवारजनों की तरफ से, मेरे पितरों की तरफ से, सब की तरफ से कोटि 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 प्रणाम, दंडवत प्रणाम मेरे गुरुपा, और सारी संगत की तरफ से भी प्रणाम और शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वी लव यू लव यू लव यू। थैंक यू गुरुपा, हमसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे काम करवाने के लिए। हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारे आप गुरु हो, मेरे भोले बाबा, मेरे सदाशिव, आप हमारे गुरु हो, और बस और मेरा गुरु कोई नहीं है, आप ही हो। शुक्राना गुरु जी। अब अगले सत्संग में मिलते हैं संगत जी, और गुरु जी अगले सत्संग में संगत के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार है और गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि आज एकादशी का दिन भी है और शुक्रवार भी है, और तुम्हें मेरा आदेश है कि तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो अपने मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। और मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगी कि अंकल जी इतनी अच्छी सेवा करें, उन्हें भी ब्लेस करें। और गुरु जी के आदेश हैं कि सत्संग शेयर करो, यही आपकी सेवा है। कुड़िए संध्या वेले शुक्राना शेयर किया कर और तुम्हारे कष्ट कटेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, आपका आदेश है, इसलिए मैं जी सत्संग जरूर शेयर करूंगी। और बहुत सी बातें हैं गुरु जी जो बतानी है सत्संग में, कृपा करना। आपके चरणों में बैठ के, सामने बैठकर मैं सत्संग शेयर करी हूँ, आप मेरे को याद दिलवाते रहना, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें जो भूल जाती हूँ। तो जय गुरु जी। क्या हुआ कि आज से ही शुरू करती हूँ। पहले सुबह जब मैं 3-3:30 तो रोज गुरुजी उठाते हैं, पर मैं भी इतनी वो हूं ना कि मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, परंतु गुरुजी का मनी मन मंत्र जाप जरूर कर लेती हूँ, शुक्राना भी कर देते हैं। और मेरे को एक सपना आया मेरे बेटे के बारे में कि जैसे मेरे बेटे कनाडा रहते हैं, तो वहाँ पे जैसे अभी आजकल कोई और वायरस आ रहा है, उसके बारे में भी खबरें आ रही हैं। तो ऐसे कुछ लगा के जैसे बेटे को वहाँ पे वो कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उसको क्वारंटाइन किया हुआ है, उसके
बॉडी पे कुछ डॉट्स लग रहे हैं, तो मैं इधर उधर भागती हूँ, पूछती हूँ बार बार नर्सेस से क्या हुआ है। वो कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो मैं बहुत घबराई फिरती हूँ। और वहाँ एक नर्स से बात करती हूँ कि आपने मेरे बेटे को ऐसे क्यों रखा है, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो एक साइंटिस्ट बनने वाला इंटेलिजेंट बच्चा है, तो आप बताइए मुझे उसके बारे में। तो ऐसे ही मैं परेशान सपना देखते देखते संगत जी उठ जाती हूँ, मेरी आँख खुल जाती है। और जब मेरी आँख खुलती है तो टाइम देखती हूँ 3:25 होते हैं। तो मेरा मन बहुत परेशान होता है और उठ के बैठ जाती हूँ और गुरु जी को याद करती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करने लगती हूँ। और थोड़ी देर बैठ के मैंने मंत्र जाप किया कि गुरु जी आपने मुझे ये कैसा सपना दिखाया, मुझे बहुत परेशानी हुई आज। सारे मन में यही चलता रहा कि ऐसा सपना क्या हुआ। और रात भी जब सत्संग सुनती थी तो उसमें भी यही आते थे कि तेरे बच्चे के शरीर पे कोई बीमारी पनप रही है, तुम्हारे बच्चे पे कष्ट है, उसके साथ कोई हादसा हो सकता है। तो ऐसे कुछ सत्संग जो सुनते जा रही थी मैं। और आज भी अभी भी शाम को मैं सुन रही थी, तो अभी अभी सत्संग से पहले मैंने एक सत्संग सुना जिसमें गुरु जी का जो उसमें लिखा हुआ था सत्संग में कि तुम्हारे बच्चे के ऊपर जो कष्ट था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो शायद कुछ समझ आ रहा है कि शायद गुरुजी ने उस सपने के थ्रू बच्चों के कष्ट काट दिए हैं। कोई कुछ प्रॉब्लम होनी होगी जो गुरुजी को पता है, और उन्होंने ऐसे ही सपनों में दिखा के काट दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा और कोई नहीं आपके सिवा, आप ही हमारे सहारा हैं। और आपसे ही हम, अब तो आप ही मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता हम आपके ही रूप में देखते हैं, आपको ही जो पूजा पाठ में दिखाते हैं। तो गुरुपा शुक्राना करती हूँ। अगर कुछ भी कष्ट हो बच्चों पे दोनों पे, तो गुरुपा ऐसे ही काट देना, सपनों में भी काट देना, और बच्चों के अंग संग रहना, उनको ब्लेस करते रहना। जैसे गुरु जी के मैसेज तो अच्छे आते हैं कि तू बच्चों की चिंता ना करे कर, हर वक्त न रोती रहा कर, मैं हूँ बच्चों के संग। तो शुक्राना गुरुपा। परंतु क्या करूँ, माँ हूँ तो कुछ चिंता हो जाती है, परंतु फिर भी मन को धारस मिल जाता है जब आपके ऐसे मैसेज मिलते हैं। तो शुक्राना गुरुपा ऐसे कष्ट काटने के लिए। और गुरुजी मेरे को भी मैसेज देते हैं कि कुड़िए तेरे शरीर पे कोई बीमारी पनप रही है तो उस पर ध्यान दे गुरुजी। मैं जल प्रसाद भी लेती हूँ, चंदन टीका भी लगा लेती हूँ। और आप कृपा करो, कुछ है थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप कृपा करें कि मेरी भी ये कोई भी कष्ट है वो कट जाए। आपका मैं शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अपने अंकल जी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, बड़े बेटे की तरफ से आपका शुक्राना, छोटे बेटे की तरफ से आपका शुक्राना, मेरी तरफ से तो हर वक्त पल पल में आपको याद करके आपका शुक्राना ही करती हूँ गुरुपा। और भाई बहनों के लिए भी आप बहुत अच्छे जो ब्लेसिंग भेज रहे हैं, उनके लिए अनंतम शुक्राना। आज एक ऐसा सत्संग सुना जिसमें ऐसे लग रहा था कि ये सारा कुछ मेरे साथ ही हुआ है, और उसका भी तांत सत्संग में सुनाया जा रहा है कि जैसे भाई बहन के साथ नहीं, उसके रिलेशन जो खराब हो चुके थे, बाद में उसके भतीजे के जरिए जो आना जाना शुरू हुआ, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ लग रहा है गुरु जी पा। जो भी आप मैसेज के जरिए हमें कन्वे करते हैं, तो शुक्राना गुरुपा। आप शायद जाने जाने हैं, जो भी हमारे साथ घटित होता है वो किसी न किसी सत्संग में जरूर आप सुनवा देते हैं। शायद कोई कष्ट होता है जो खाट जाता है, बहुत बड़ा होता है वो छोटे में कट जाता है। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सत्संग में सच में बहुत सी बातें होती हैं जो हमें सुनती हैं पर बुरी भी लगती हैं कि नेगेटिव हैं, परंतु उस नेगेटिविटी में ही हमारे साथ वो अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है सारा। और हमारे घर से जो भी हमारे कर्म हैं वो सब गुरुपा ऐसे ही काटते हैं। तो शुक्राना, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है गुरुपा का, तो शुक्राना 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 गुरुपा। जितने श्वास लेती हूँ उतनी बार आपका शुक्राना, और जितना भी करूँ उतना ही कम है मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और 3-4 दिन पहले संगत जी, अंकल जी को भी गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, परंतु आपने अभी तक मेरे को नहीं दर्शन दिए। चलो आपकी जैसी इच्छा गुरुपा।
परंतु मैं तो हर वक्त आपके दर्शन आपको याद करती हूँ। शुक्राना। अंकल जी बताते थे कि जैसे हम किसी सत्संग में जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ वीआईपी संगत जा रही है तो मैं भी साथ में ही एंटर हो जाता हूँ और साथ में एक और अपने जूते उतार लेता हूँ, कुछ स्लीपर टाइप पहने हुए थे, बंद जूते। तो क्या कहते हैं कि गुरुजी बैठे थे वहाँ पे वाइट चोले में और वो गुरुजी आते हैं तो साथ में मेरे जो जूते पड़े होते हैं वो पहन के पूरी संगत में एक चक्कर लगाते हैं और वापस वहीं पे आकर मेरे पास मेरे जूते उतार कर चले जाते हैं और मेरे को भी दर्शन देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप मेरे अंकल जी को ब्लेस भी करें, मेरे पति को, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना। बहुत सारी बातें हैं गुरुपा, आप जानते हैं हमारे पति पत्नी के बारे में, जो भी रिश्ता आप बताते हैं कि बांधा हुआ है, नेगेटिविटी है, उनको वशीकरण किया हुआ है, तो आप ने ऐसे ही काटना है गुरुपा। प्लीज आप इन बातों को भी खत्म कर दे जो घर पे ब्लैक मैजिक के कारण इतना बड़ा कष्ट है, वो इतने सालों से मैं झेल रही हूँ गुरुपा। आपने ही दूर करना है सारा कुछ, जैसे ही पॉजिटिव करना है। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आपकी 777 की ब्लेसिंग तो मिलती ही है रोज मेरे को, जब भी मैं ड्यूटी पे जाती हूँ गुरुपा मेरे साथ होती हैं, साथ ही रहते हैं और साथ ही मेरे पास जो वापस आती हूँ तो घर पे भी आते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। कोई बातें ऐसी होती हैं कई बार गुरुपा मेरे को नहीं याद आती हैं तो आप याद दिलवा देते हो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है, एकादशी का दिन है, तो आप जी का अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने एक सत्संग मैसेज में बताया था कि तुम्हारे अगर बेटे पे कष्ट है तो 11 रुपए या 21 रुपए जितनी भी आपकी क्षमता है वो बच्चे के सर से बार कर मंदिर में चढ़ा दो। तो गुरुपा मैं ऐसा ही करूंगी। अभी शाम में रात हो रही है तो मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं उसकी फोटो से उतार के जहाँ मंदिर में रखूंगी और फिर जब जाएंगे तो मंदिर वहां में चढ़ाऊंगी गुरुपा। उसकी कष्ट बड़े छोटे बेटे दोनों के आप ऐसे ही खत्म कर देना गुरुपा। बच्चों के अंग संग रहना, उनको सद्बुद्धि देना, सफलता देना, तंदुरुस्ती देना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को अगले सत्संग तक विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर कुछ भी मेरे से सत्संग में गलत बोला गया हो तो गुरुपा मुझे माफ कर देना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।